नाउ इट्स टाइम फॉर 0 to 100, लेट्स सी। एकदम ही नई बाइक है, रियर विद फ्रंट ब्रेक साथ में अप्लाई करेंगे, पहले रियर एंड देन फ्रंट। मोटा मोटा अगर आप लोग कॉर्नर करना चाहते हैं थोड़ा वो, तो इसके साथ कर सकते हैं, डर आपको नहीं लगेगी। लेकिन हाँ, सबसे पहले मैं फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करूंगा एट द स्पीड ऑफ 60 एंड 63 पे जाके देखिए टेस्ट किया मैंने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष, और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 टीवीएस रेडा 125। जी हां दोस्तों, टाले थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। जी हां दोस्तों, अब देखिए, चलाते वक्त एक्सपीरियंस आपको कैसा ये निकाल कर दे सकती है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज सबके बारे में डिटेल बात करेंगे, ताकि वीडियो के अंत तक एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया आप लोगों को ये मिल जाए कि अगर आप इस बाइक को कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर भी कर रहे हैं तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल टीवीएस कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर टीवीएस की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर वॉक अराउंड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूं, काफी प्रीमियम से दिखने वाली जो वेव की है ये आप लोग को यहां पर बिल्कुल मिलेगा। अब मैं आप लोगों को यहां पर प्राइस, कलर और वेरिएंट के बारे में बता दूं। देखिए, सबसे पहले कलर के बारे में बात करते हैं। 5 यहां पर आप लोग को स्टैंडर्ड कलर मिलेगी। ये जो कलर आप लोग देख पा रहे हैं ये है फोजा ब्लू कलर। या इसके अलावा आप लोग यहां पर स्ट्राइकिंग रेड, ब्लेजिंग ब्लू, विकेट ब्लैक एंड देन फेरी येलो कलर मिलेगी। और इन्हीं 5 कलर के अंतर्गत आप लोग को 3 वेरिएंट भी मिल जाएगा। ठीक है, आप लोगों को जो बेस मॉडल मिलेगा वहां पर आप लोग को सिंगल सीट मिलेगा विदाउट ब्लूटूथ। आप लोगों को प्राइस अराउंड 1,16,000 के आसपास पे करनी होगी। देन अगर आप लोग नेक्स्ट मॉडल पे आ रहे हैं तो आप लोगों को स्प्लिट सीट मिलेगी विदाउट ब्लूटूथ, 1,18,000 के आसपास उसकी प्राइस रहेगी। देन अगर आप लोग टॉप मॉडल ये वाली वेरिएंट पे आ रहे हैं तो आप लोगों को स्प्लिट सीट विद ब्लूटूथ देखने को मिलेगी। यहाँ पर आप लोगों को प्राइस 1,27,000 तक पे करना हो सकता है। और वही अगर आप लोग फोर्थ मॉडल में जा रहे हैं तो आप लोगों को सुपर स्क्वाड एडिशन दिखेगी, जहां पर आप लोगों को ब्लैक पैंथर और आयरन मैन के हिसाब से 2 अलग ग्राफिक्स के साथ 2 अलग कलर वेरिएंट देखने को मिलेगा। प्राइस वहां पर आप लोगों को 1,21,500 के आसपास देखने को मिल सकती है। तो ये तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्राइस कोलकाता या फिर आप कह सकते हैं वेस्ट बंगाल के हिसाब से बताइए। आपके शहर या आप कह सकते हैं कि मतलब स्टेट में थोड़ी सी प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्ज। बाकी अगर आप लोगों को जाननी है प्राइस, ठीक है, तो प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी कमेंट को रिप्लाई करने की। तो ये मैंने आप लोगों को प्राइस, कलर और वेरिएंट के बारे में बताई है। अब चीजें देख लेते हैं कि आप लोग को यहाँ पर मिल क्या कह रहे, देन हम लोग इसके राइट पे चलेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग की ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये जो डीआरएल आप लोग को जलता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आप लोग को बल्ब की जो टर्न इंडिकेटर है ये यहाँ पर देखने में मिल रही है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन करते हैं, कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का सेटअप भी आप लोग यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। हाई बीम, लो बीम एंड देन पास का स्विच आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, ये हाई बीम है, ये लो बीम थी, या हाई बीम है, अगेन ये लो बीम है एंड देन पासवर्ड की स्विच कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। ठीक है, अब यहीं से आप लोगों को डायरेक्ट ये बंद भी करनी होती है। और टीवीएस के लोगो नंबर प्लेट लगाने की जगह रेडर की लोगो भी काफ़ी खासी है। नीचे अगर आप लोग आ रहे हैं, काफ़ी तगड़ी सी फाइबर की मडगार्ड भी मिल रही है। और आप लोग को यहाँ पर 80/100 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील भी मिल जाएगी, 31 mm की टेलीस्कोपिक फोक के साथ। और अगर आप लोग सेफ्टी देख रहे हैं तो भाई वो भी भरपूर है। अगर आप लोग रियर ब्रेक को अप्लाई कर रहे होते हैं तो फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है, जिसको कंपनी एसबीटी कहती है, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी, ताकि ब्रेकिंग को और तगड़ी बनाया जा सके। साथ ही इसको और सही बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर रोटो पेडल डिस्क दिया गया। मतलब ये जो पेडल डिजाइन है इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि जब आप यहाँ पर ब्रेकिंग करते हैं, हीट को ये डिसिपेट करके ब्रेकिंग को और तगड़ी बनाने में हेल्प करती है। बाकी ये 240 mm की आप लोगों को मिल जाएगी विद दिस कैलिपर। अब यहाँ पर इंजन में आते हैं, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पर काफ़ी सारी खास चीज़ें डाली हुई है। 124.8 सीसी SOHC 3 वाल्व एयर ऑयल कूल फ्यूलेटेड इंजन। पहली बात तो यह कि भाई ये 3 वाल्व आप लोगों को मिल रही है, परफॉर्मेंस आप लोगों को बेहतर मिलेगी। देन आप लोगों को यहाँ पर एयर ऑयल कूलिंग मिल रही है। एयर कूलिंग के साथ साथ ऑयल कूलिंग वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिए, क्योंकि कूलिंग यहाँ पर बेहतर हो रही है तो परफॉर्मेंस के साथ साथ यहाँ पर इंजन की जो लाइफ है, इंजन की जो लॉन्जिविटी है ना, वो भी आप लोग को यहाँ पर बेहतर मिलता है। ट्रैफिक में अगर आप लोग जाते हैं तो बिकॉज ऑफ दिस कूलिंग ओवरऑल परफॉर्मेंस पर भी फर्क पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। बाकी चलते हुए आगे इसके बारे में बिल्कुल हम लोग बात करने वाले हैं। और सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप लोग को यहाँ पर 2 पावर मोड भी मिलेगा, मतलब 2 राइड मोड मिलेगा। एक तो है यहाँ पर ये पावर मोड, देन दूसरी आती है इको मोड। अगर आप लोग इको मोड में स्विच करके चलाएंगे तो टॉप स्पीड घट जाती है लेकिन माइलेज बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप लोग को परफॉर्मेंस चाहिए तो आप लोग यहाँ पर पावर मोड में शिफ्ट कर दीजिए, आप लोग को अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी, टॉप स्पीड वगैरह बढ़ जाएगी। बाकी फर्स्ट इन सेगमेंट आप कह सकते हैं जहाँ पर 125 सीसी में आप लोगों को पावर या इको मोड जैसे कुछ राइड मोड देखने को मिले। और सिर्फ यही नहीं, अगेन कंपनी ने यहाँ पर टीवीएस इंटेली गो सिस्टम भी डाली हुई है। जब आप ट्रैफिक पर जाकर रुक जाते हैं 5 सेकंड में ये गाड़ी
देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इंटेलिगो सिस्टम, ये सिर्फ मतलब इको मोड में ही काम करेगी, ठीक है। तो अपने आप को बंद कर लेती है 5-10 सेकंड में, ताकि यहाँ पर इंजन यहाँ पर जो मतलब पेट्रोल की खपत होती है ना इंजन में, उसको कम किया जा सके और माइलेज को कंट्रोल किया जा सके। तो कुछ खास चीज़ें यहाँ पर डाली है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं इंजन की परफॉर्मेंस के साथ साथ लाइफ भी इंक्रीज होती है, माइलेज भी अच्छी खासी मिलती है। इसके बारे में चलते हुए हम लोग आगे और बात करेंगे। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये जो फुटरेस्ट है या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह, ये भी आपको काफ़ी तगड़ी मिलेगी। अब आते हैं इसकी इंजन पे एक बार, इसकी और इंजन की जो साउंड है फिर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुन लेते हैं। बाकी हाँ, एग्जॉस्ट कवर ये जो आप देख पा रहे हैं ये मेटल की है और आवाज़ सबसे पहले आप लोग इसकी सुन लीजिए। ये आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। बाकी आप लोगों की राय तो आप लोग नीचे कमेंट पे लिखिएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ कर सकता हूँ, 125 सीसी के हिसाब से ना काफ़ी ज़्यादा बेसिक साउंड निकाल कर देती है, ठीक है। अब रियर में अगर आप लोग आ रहे हैं कुछ इस तरीके से, आप लोग को यहाँ पर जो टेल लैंप है ये आप लोग को मिल रही है, देन बल्ब टर्न इंडिकेटर्स, यहाँ पर नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर वगैरह आप लोग को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी और ऊपर एक लाइट जलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर टेल टाड़ी आपको मिल रही है और 100/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील एंड 130 mm ऑफ जो ड्रम ब्रेक है ये आप लोग को मिलेगा, और 5 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर जो मोनोशॉक सस्पेंशन है वो आप लोग देख पा रहे हैं। बाकी सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं 780 mm के आसपास है और ये स्प्लिट सीट आपको मिल रही है। कुशनिंग वगैरह के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है ना, तो भी आप लोगों को बाइक को मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन मैं कह दूं, ये आप लोगों को भले ही फाइबर के दिख रहे हैं, लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो 10 लीटर की और मेटल की आपको मिलेगी। माइलेज करीबन 60 तक भी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस बाइक के ऑलरेडी ओनर रह चुके हैं तो क्या है आपको एक्सपीरियंस, कितना आपको माइलेज मिल रहा है, नीचे कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर ही टीवीएस की लोगो जो है वो तो आपको दिख ही रही है, और फाइबर वगैरह की क्वालिटी अगर आप लोग देख रहे हैं मतलब आप लोग को अच्छी खासी यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी तगड़ी सी यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं क्रैश गार्ड ये आपको मिल रही है, जो अगर भगवान ना करे कभी अगर गाड़ी साइड वाइड गिरती है, स्क्रैचेस से काफ़ी हद तक या फिर डेंट से काफ़ी हद तक राहत दिलाएगी। और नीचे अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी तगड़ी वाली फाइबर की यहाँ पर ये जो इंजन कॉल है ये आपको मिल रहा है। 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस भी आप लोग को मिल जाएगी। और वेट अगर आप लोग देख रहे हैं ना, ये इसकी यूएसपी है, जस्ट 123 किलोग्राम ये वेट करती है। अब अगर आप इसकी हैंडल बार देख रहे हैं तो नॉर्मली हैंडल बार आपको मिलेगी, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो ये पास लैम्प का स्विच, हाई बीम, लो बीम, और यहाँ पर आप लोग को वॉइस असिस्ट भी मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये ब्लूटूथ एनेबल्ड भी है, जिसके लिए आप लोगों को यहाँ पर ये आई का बटन देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पर टर्न इंडिकेटर्स और नीचे आप लोगों को हॉर्न मिल रहा है। बाकी हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, एट द सेम टाइम ठीक ठाक है, क्राउड में सुनाई भी दे देगी। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये मोड चेंज करने के लिए है। देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो चीज़ मेनू में मिल रहा है उसको टॉगल करने के लिए मेनू की बटन आपको मिल रही है, और नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आप लोग को सुना दिया है। और ऑन द गो अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स के लिए जा रहे हैं तो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है वो भी कंपनी यहाँ पर डाली हुई है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ अबाउट पर्टिकुलरली अबाउट दिस मीटर कंसोल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो टैकोमीटर है, गियर पोजिशन सेंसर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गैस सेंसर, ये आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। देन यहाँ पर अगर आप ये इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं ट्रिप ए ट्रिप बी, तो यहाँ पर ये मेनू बटन को इस्तेमाल करके वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ट्रिप ए देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो रेंज आपको दिखा देगी, एवरेज माइलेज दिखा देगी। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो इस बटन को अगर आप लोग यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये जो आप देख सकते हैं ये देखिए टॉप स्पीड के साथ साथ अभी आप लोग को यहाँ पर जो एवरेज स्पीड वगैरह है वो भी आप लोग को यहाँ पर बता देगी। बाकी मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टिकरिंग है, स्मार्ट कनेक्ट ऐप की मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इस कंसोल के सारे अगर आप लोग जोड़ते हैं 99 कनेक्टेड फीचर्स आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर पाएंगे। बाकी उनमें से कुछ अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, न्यूज़ अलर्ट, देन सोशल नोटिफिकेशंस वगैरह जो है, न्यूज़ जो है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल एक्सेस कर पाएंगे। बाकी इंजन मैल फंक्शन लाइट और यहाँ पर जो फ्यूल गेज सेंसर है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। तो अगर टर्न इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल दिख जाएगी, ठीक है। और आईना में अगर आप लोग देख रहे हैं तो चलते हुए आगे इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे कि कितनी अच्छी यहाँ पर जो व्यू है रियर की वो आप लोग को निकाल कर दे सकती है। तो मोटा मोटा दोस्तों बाइक के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया, और चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर एंड देन बात करते हैं कि भाई कितनी सही है राइड करते वक्त ये बाइक आप लोगों के लिए। शुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर राइड रिव्यू को। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि भाई यहाँ पर आप लोगों को जो मेन स्टैंड है, साइड रेंज कट ऑफ सेंसर मिल जाएगा, लेडीज़ फुट रेस्ट, ठीक है, साइड गार्ड वगैरह सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। इसको सबसे पहले ऑन करते हैं। देखिए सीट जो है ना वो काफ़ी कंफर्टेबल है, थोड़ी सी आप यहाँ पर रियर फिटेड फुटपैक के साथ यहाँ पर बैठ रहे हैं, ठीक है। अब हेलमेट के शीशा डाउन और यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरुआत करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इसको पावर मोड में भी डाल रखी है ताकि जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता सकूँ। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर,
भाई देखिए एक बात तो है, क्योंकि मतलब 123 किलोग्राम अगर आप लोग दूसरी और बाइकों के साथ कंपेयर कर रहे हैं इस सेगमेंट में, तो ये काफ़ी हल्की आप लोगों को महसूस होती है। और क्योंकि पावर वगैरह भी मतलब काफ़ी तगड़ी इसमें भरी गई है, तो वो एक इनिशियल पंच जो है ना, वो आप लोगों को बिल्कुल इसमें फील होता है, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपको हल्का सा सामने की तरफ झुकने हो रहा है, रेयर फीटेड फुट पे गया था, काफ़ी स्पोर्टियर जो स्टांस है वो तो आप लोग को मिल ही रहा है। ये एक कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन है और सीट स्पेशियस है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब कंफर्टेबल है। और अगर आप पिलियन के साथ भी राइड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से पिलियन को भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो क्लच है ना, क्लच इज़ ऑन द मिड साइड, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और चलिए अब हर वीडियो की तरह इसकी जो परफॉर्मेंस उसको टेस्ट करते हैं, मतलब एक्सेलरेशन टेस्ट, देन इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर इसको पावर मोड में रखी हुई है, फर्स्ट गियर 3 हॉर्न के साथ। 0 to 60 जो है वो आप लोगों ने अभी देख ली है। Now it's time for 0 to 100, let's see। एकदम ही नई बाइक है, हाई स्पीड अलर्ट भी दे रही है ये, ठीक है। और ये देखिए 100 भी इसने अचीव कर लिया है। अब देखिए एकदम ही नई बाइक है। अब कंपनी का जो क्लेम है कि 0 to 60 है 5.9 सेकंड्स में अचीव करती है, मुझे लगता है शायद आसपास उसी रेंज में इसने अचीव कर ली होगी। बाकी आप लोगों ने स्क्रीन पर भी देख ली है। मैं इतना कह सकता हूँ दोस्तों कि चलाते वक्त ना बाइक आपको काफ़ी लाइट फील होती है, ठीक है। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड 90-100 तक की आप मान सकते हैं। और वाइब्रेशन अगर आप लोग देख रहे हैं 90 के बाद हल्की से समझ में आते हैं, बाकी वो भी अगर आप लोग देख रहे हैं ग्लव्स और जूते वगैरह आप लोगों ने पहली हुई है ना 85-90 के बाद, तो वो भी बहुत ज़्यादा आपको फील नहीं होगी, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ है दोस्तों जो कि है TVS इंटेलिगो सिस्टम, उसको भी हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे। अभी इको मोड में है, ठीक है। और हम लोग गाड़ी को अभी यहाँ पर खड़ी करते हैं, अब देखते हैं कि ये बंद होती है या नहीं, ठीक है। अभी आप देख लीजिए, ये देखिए 3, 2, 1, ठीक है। और ये देखिए ये गाड़ी बंद हो गई है, देखिए यहाँ पर दिखा रहा है TVS इंटेलिगो। तो जब आप इसको इको मोड में सेट कर रहे हैं तो 5 सेकंड जैसे आपकी गाड़ी खड़ी हो रही है 5 सेकंड के अंदर ये बंद कर दे रही है। तो इससे भी माइलेज से इससे मतलब काफ़ी हद तक कर सकते हैं कि माइलेज भी सेव हो जाती है ना। आइडल पे मतलब गाड़ी जो है ज़्यादा यहाँ पर पेट्रोल की खपत करती है। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पर क्लच को पकड़ के हल्का सा थ्रॉटल दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जैसे थ्रॉटल दिया मैंने ये गाड़ी स्टार्ट हो गई है। तो काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं कि कमाल की चीज़ है ना। अब दोस्तों अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊँ तो देखिए यहाँ पर आप लोग को सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी मिलती है, रेयर के साथ साथ फ्रंट ब्रेक को भी अप्लाई किया जाता है, ठीक है, जब आप रेयर ब्रेक अप्लाई कर रहे होते हैं तो। लेकिन हाँ सबसे पहले मैं फ्रंट ब्रेक को टेस्ट करूँगा एट द स्पीड ऑफ 60 एंड 63 पे जाके देखिए टेस्ट किया मैंने। अच्छा ये एक बात मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि फ्रंट जो ब्रेक आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ब्रेक लीवर ये थोड़ी सी टाइटर साइड पे है, तो आपको ज़्यादा पुल करना पड़ेगा, तभी आप लोगों को मतलब बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं काफ़ी बढ़िया ब्रेक जो बाइक फीडबैक है वो आपको मिल रहा है, शिकायत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इसमें से, ठीक है। और अब दोस्तों रियर ब्रेक को भी यहाँ पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, 50 पर ले चल कर अप्लाई करेंगे सबसे पहले इसको, एंड अप्लाइड एट 51। मतलब वही है, मतलब जैसे प्रोग्रेसिव नेचर में अमूमन हर बाइक में कहता हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ब्रेक अप्लाई करते से फट से रुक जा रही है, लेकिन स्पीड कट डाउन कर दे रही है। और हाँ पीछे के टायर जो है मतलब स्लिप भी नहीं करी है, ठीक है, लेकिन हाँ स्लिप कर सकती है, ठीक है, मतलब बस ये बाइक नहीं कोई भी बाइक स्लिप कर सकती है। तो उससे बचने के लिए क्या करना है, रियर विद फ्रंट ब्रेक साथ में अप्लाई करेंगे, पहले रियर एंड देन फ्रंट 50 पे, ये 54 पे पहले रियर एंड देन फ्रंट। ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं ना तो भाई काफ़ी मतलब बेहतरीन ब्रेकिंग रिस्पांस भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी। और सस्पेंशन की जहाँ तक बात है, देखिए आपको यहाँ पर ना क्योंकि ये रियर में जो मोनोशॉक मिल रहा है उसकी वजह से ओवरऑल एक स्पोर्टी फील मिल रहा है, मतलब जब आप कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं तो भाई अच्छा खासा आप लोगों को रिस्पांस देखने को मिल रहा है, ठीक है। सस्पेंशन ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट महसूस हो रही है, मतलब कॉर्नरिंग में डर लग रहा है, ऐसा नहीं है, काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पर कॉर्नर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप बहुत ज़्यादा हाई स्पीड्स में मैं कॉर्नर कभी भी आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन मोटा मोटा अगर आप लोग कॉर्नर करना चाहते हैं थोड़ा वो तो इसके साथ कर सकते हैं, डर आपको नहीं लगेगी। और चाहे फ्रंट हो चाहे रियर सस्पेंशन हो, ठीक है, आप लोग को मिड साइड पर मिलेगा, ताकि अगर आप हाई स्पीड्स पर हो, कॉर्नरिंग कर रहे हो, या फिर जैसे अगर मैं आप लोग को यहाँ पर ये पथरीले रास्तों पर उतार कर बताऊँ, ठीक है, यहाँ पर गड्ढा ढूंढ पाना तो मुश्किल है, यहाँ पर ये देखिए छोटी सी ये तो मतलब बहुत ज़्यादा जर्क जो है ना वो भी आप लोग को यहाँ पर फील नहीं करा रही है। ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं सस्पेंशन इज़ वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, मतलब कोई भी इंडियन कंडीशंस हो काफ़ी हद तक ये आप लोगों की साथ देगी। जैसे मैं आप लोगों से कह रहा था कॉर्नरिंग में ये काफ़ी अच्छी है बाइक, ये देखिए इसको कितना ज़्यादा मैंने लीन किया, मतलब इसकी जो वेट है ना 123 किलोग्राम, इसकी वजह से ये चलाते वक्त में ये जो अजाइल है इसको आप मतलब इट्स वेरी निम्बल है ना, वो एक अगर आप लोग इसको सिटी में भी चला रहे हैं ना तो सिटी को मतलब ट्रैफिक को काट के आगे निकलने में ये जो वेट है ना ये आपको काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। अब अगर आप लोग यहाँ पर ओवरऑल हैंडलिंग देखते हैं दोस्तों, तो ये जो आप
रियर व्यू देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको रियर व्यू जो मिरर है ये रियर व्यू भी काफ़ी अच्छा निकाल कर दे रही है। स्पीडो ऑटो टैको आप लोगों को काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन देखने को मिल रहा है। अब गियर पोस्चर सेंसर भी है, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी है, काफ़ी मतलब कंफर्टेबल सीटिंग पोजीशन है, काफ़ी स्पेशियस है, रियर फिटेड फुट पैक है, एक्सेलरेशन काफ़ी सही है, ब्रेकिंग काफ़ी सही है, ठीक है। और अगर आप नौसिखी भी है तो यहाँ पर गियर पोजीशन जो इंडिकेटर है वो भी आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप नए नए रास्ते एक्सप्लोर कर रहे हैं तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, ये सारी चीज़ें भी मिल रही है। तो ओवरऑल मैं इतना कह सकता हूँ कि भाई काफ़ी फन टू राइड बाइक जो है ना वो आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल महसूस करा सकती है। अब देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को इस बाइक की जो ओवरऑल फील थी ना राइड करते वक्त वो मैंने आपको बता दिया। चलिए अब कंक्लूजन पे चलते हैं और बात करते हैं कि इतना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। दोस्तों अब ये 70 वजन की घड़ी कितना सही होगा बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। कंपटीशन की अगर बात करी जाए SP 125, ग्लैमर 125, एक्सट्रीम 125 और साथ ही आप लोगों को पल्सर 125 देखने को मिल जाएगी। देखिए चारों कंपटीशन इसकी है भाई, अपने हिसाब से अगर देखा जाए तो वो चारों बाइक भी काफ़ी अच्छी है। लेकिन मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि जब आप यहाँ पर आ रहे हैं ना, देखिए अगर आपको एक ऐसी बाइक की ज़रूरत है जहाँ पर लुक आपको स्पोर्टी मिलनी चाहिए, फील आपको स्पोर्टी चाहिए, बाइक थोड़ी हल्की चाहिए ताकि एक्सेलरेशन बेहतर हो, फीचर आप लोगों को दमदार चाहिए, इंजन थोड़ी सी ज़्यादा आप लोगों को वो आप कह सकते हैं कि एडवांस चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा फीचर वाली चाहिए, जैसे कि इंटेलिगो सिस्टम या फिर राइड मोड्स वगैरह चाहिए ताकि आप लोग मतलब परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज भी यहाँ पर पा सके, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर माइलेज सेविंग टेक्नोलॉजी भी मिलनी चाहिए, बाइक थोड़ी सी हल्की होनी चाहिए ताकि चलाने में मज़ा आए, या फिर अगर आप लोग सिटी राइड्स कर रहे हैं तो मतलब आप लोगों को वो वेट बहुत ज़्यादा फील ना हो, माइलेज आपको सही से मिले, मतलब अगर आप लोग कॉर्नर वगैरह करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। मतलब फन टू राइड बाइक आपको चाहिए। साथ ही अगला फैमिली ओरिएंटेड है तो नॉर्मल सीट वाली बाइक भी आप लोग को मिल जाएगी, साथ ही फीचर भी आप लोग को मिल रही है। बाकी मैंने ऑलरेडी आप लोगों को मीटर कंसोल के बारे में सब कुछ यहाँ पर बता ही दिया। इन शॉर्ट में इतना कह सकता हूँ दोस्तों, अगर आप लोगों को 125 सीसी में ना एक बैलेंस बाइक चाहिए जहाँ पर आप लोगों को लुक, पावर, माइलेज और परफॉर्मेंस चारों एक साथ आप लोगों को चाहिए, तो मेरे ख्याल से ये जो बाइक है 2024 TVS Raider 125 आज भी आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन बिल्कुल साबित हो सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना प्लीज नहीं भूलेगा। बाकी बाइक लगी आपको कैसी और आप कितना खरीदना इसको पसंद करेंगे नीचे कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलेगा। मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।